वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर 3 फिजिक्स का चल रहा है, जिसका टाइटल है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने बात की थी। हमने आपको जो पहले आप पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। हमने बताया फोर्स कितनी तरह का हो सकता है, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है। उसके बाद हमने अपने इस चैप्टर के हिसाब से हमने बताया था कि अब जो हम फोर्स पढ़ रहे हैं वो है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफ़ेक्ट के या मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टर्निंग इफ़ेक्ट क्या होता है और किस तरह से ये इफ़ेक्टिव है। तो हमने उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया था, दो मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू टर्न समथिंग, और the perpendicular distance between the point of turning and the place where the force is acted upon। तो इन दो चीज़ों के दो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो हमको देता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। ये हमने कर लिया था और हमने क्लास में आपको समझाया भी था कि जो मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है तो किस तरह से हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। हमने आपके डाउट भी क्लियर किए थे। तो ये डाउट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें सब टाइटल है वो है प्रेशर। देखिए, प्रेशर को आम तौर पर हम जो देखते हैं तो दबाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी दो मैग्नीट्यूड होते हैं। यानी प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। यानी दो चीज़ें, दो मैग्नीट्यूड इसमें हमको समझना पड़ेंगे। एक तो हमको फोर्स समझने के लिए हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमको मालूम है कि फोर्स का जो भी दिया होगा वो मैग्नीट्यूड वो न्यूटन में होगा। और दूसरी चीज़ है एरिया। हम जानते हैं प्लेन सरफेस पर कोई फिगर बनाई जाए और हमसे कहा जाए कि उसका एरिया निकालिए, तो हमको दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ की लंबाई की ज़रूरत पड़ती है और उस प्लेन फिगर की लंबाई की ज़रूरत पड़ती है और उस प्लेन फिगर की चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको देता है उस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस का एरिया। तो अगर एरिया हमको पता चल जाए और फोर्स पता चल जाए तो हम द फोर्स इज़ डिवाइडेड बाय एरिया, तो हमको मिलेगा प्रेशर। ब्लेज पास्कल ने इस पर काम किया था और उन्होंने फ्लूइड्स पे काम किया था। और ये जो यूनिट जुड़ी है पास्कल की, ये उनके नाम से ही जुड़ी हुई है। ब्लेज पास्कल साइंसदान का नाम है और प्रेशर की यूनिट भी पास्कल के नाम पर ही रखी गई है। यूनिट प्रेशर की जो है कैपिटल पी स्मॉल ए, ये यूनिट है इसकी। और इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी प्रेशर इज़ इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लिखेंगे न्यूटन में और एरिया को हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। तो पी ए इज़ इक्वल टू एन अपॉन मीटर स्क्वायर और एन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है और इस तरह से हम प्रेशर को निकाल लेते हैं।
अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें कौन सी चीज़, इसमें प्रेशर या एरिया का इफ़ेक्ट प्रेशर पर क्या पड़ता है। तो हम एक चीज़ बताएंगे आपको कि जो इसमें फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स नहीं बल्कि हम इसे प्रेशर कहें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स pressure is directly proportional to force, और pressure is inversely proportional to area. PA is directly proportional to force और PA inversely proportional to area। दो बातें आपको जानना है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये समझिए कि अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हमने बताया था कि आहिस्ता से एक हैमर को एक नेल के ऊपर दीवार पर रख के एक नेल के ऊपर बहुत आहिस्ता से उस पर वार किया जाए तो कील दीवार में नहीं गिरती, लेकिन ज़ोर से वार किया जाए तो फिर वो गड़ जाएगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा प्रेशर तो आप जानिए कि फोर्स ज़्यादा है। दूसरा है एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। कील ने या उस नेल ने दीवार में जहाँ पर कांटेक्ट बनाया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, उस एरिया के घटने और बढ़ने से प्रेशर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ज़्यादा बड़ा एरिया कांटेक्ट का है तो इसका अपोजिट होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बहुत कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो दो चीज़ें हैं इसमें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम प्रेशर, कम एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा प्रेशर। एक एग्जांपल आपकी बुक में है जिसमें बताया गया है कि एक लेडी अपनी हाई हील आमतौर पर पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड हाई हील के साथ जब ज़मीन पर चलती है तो उसके ज़रिए ज़मीन पर प्रेशर जो बनता है वो एक एलिफेंट के ज़मीन पर चलने से के जो प्रेशर डालता है एलिफेंट का लेग, वो प्रेशर उस लेडी के हाई हील की वजह से पड़ने वाले प्रेशर से कम होता है। आप कंपेयर करने के लिए आपके पास आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो इस फोर्स को अगर ये बहुत तेज़ी से अप्लाई किया गया है
तो एक और नाम भी दिया गया है, उसका नाम है थ्रस्ट। थ्रस्ट जो है वो सीधा सीधा परपेंडिकुलर होगा, यानी चीज़ ये है, और दबाव जो है जो प्रेशर है वो ये होगा, यानी फोर्स, तो ये थ्रस्ट भी कहलाता है। परपेंडिकुलर टू दी ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट भी कहलाता है।